दोस्तों, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो इंटरनेट की फाइबर लाइन्स हैं, इसको काट दिया या इसको डैमेज कर दिया, तो इसकी वजह से हम लोग को क्या-क्या नुकसान हो सकता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जो लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, इन रियलिटी हम लोग चाहे कुछ भी करें, बिजली के बाद हम लोग नेटवर्क से इतने हम लोग को ज़रूरत पड़ चुकी है, हम उसके ऊपर इतने डिपेंडेंट हो चुके हैं कि एक बार ये लाइन कट गया, तो आपकी सेल्युलर नेटवर्क, आप जो फ़ोन यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, जहाँ तक ये जो वीडियो देख रहे हो, ये सब उस इंटरनेट के लाइनों से आपके तक पहुंच रहा है। उसके अलावा आपका नेटवर्क वगैरह सारा बंद हो जाएगा, आपके टेक्स्ट मैसेजिंग ऑब्वियसली इसको रीड आउट किया जाएगा, लेकिन इसके बीच में जो लेटेंसी आएगी और जो लैग आएगा वो आपके लिए बहुत मुश्किल कर देगा। मेडिकल सिस्टम जो सारे क्लाउड बेसिस थे वो सारे डिसरप्ट हो जाएँगे और जो लोग स्टॉक्स वगैरह में डील करते हैं उनके अंदर इतना लैग आ जाएगा कि वो किसी प्राइस पे सेल करना चाहेंगे और वो काफ़ी लेट सेल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वो पूरा जो है फ्लक्चुएशन होगी। इसके अलावा जो है इंटरनेट जो है आपका कंप्लीटली आपको जो बिज़नेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर या दूसरे मुल्कों में जो यहाँ से ऑपरेट करते हैं, हमारा अपना बिज़नेस पाकिस्तान में जो है वो इंटरनेट के ऊपर बहुत हाईली डिपेंडेंट है। इस तरह के हमारे बिज़नेसेस भी नुकसान और बहुत सारे लोग हैं जिनके हमसे बड़े कंपनीज़ हैं, वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे और कई कंपनीज़ हैं जो शायद फिज़िकली यूएस में अवेलेबल नहीं हो, लेकिन उनका सारा का सारा काम आउटसोर्स होता है। जैसे ये फाइबर एक कंपनी है, उनका सारा का सारा जो है लोग पाकिस्तान से बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह के कई सारे और लोग हैं जो ईबे के, शॉपिफ़ाई और इस तरह के अकाउंट्स बने हुए हैं जो इंटरनेट बेस्ड बाहर मुल्कों में सेल करते हैं, लेकिन ऑपरेट पाकिस्तान के अंदर से करते हैं। तो ये सारे के सारे इफ़ेक्ट कर जाएँगे, इनके सेल्स गिर जाएँगे और इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसके अलावा जो बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा मरीन के अंदर जिस तरह हाँ, पीटीसीएल इसकी बात के लिए सबसे मशहूर है, जो बोलता है कि भाई इंटरनेट के अंदर शार्क तार खा गया, जो कि आज तक हमें नहीं समझ आया कि ये लॉजिक में क्या रहा है, लेकिन हमने बहस करना भी बंद कर दिया इस बारे में। लेकिन इस तरह का जो लॉस है, उसको रिपेयर करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग सकते हैं, उसको दोबारा सेटअप करने के लिए और हम लोग वायरलेस जो है, हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ वगैरह तो हम लोग अपने फ़ोन्स के लिए यूज़ करते हैं, बट बाकी मेन हाई एंड कामों के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए आपको डायरेक्ट लाइन की ज़रूरत है क्योंकि डेटा आपको डायरेक्ट चाहिए होता है। तो इस वजह से ये केबल वगैरह इसकी रहना और फाइबर लाइन जो है ऑब्वियसली मैं एक अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अनलाइक कैट 6 या कैट 7 फाइबर इज़ मेड आउट ऑफ ग्लास और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो वो जब टूटता है तो उसकी रिपेयरिंग भी बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है और ये बहुत ईज़िली लेआउट नहीं होता है, इसका एक बहुत प्रोसीजर होता है, इसको सर्टेन टेम्परेचर में इनको मोल्ड किया जाता है। तो ऑब्वियसली दैट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम और काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग सकते हैं इसको वापस ठीक करने में। तो ये एक थ्रेट उन्होंने ऐसे ही नहीं दिया, उन्होंने बहुत सोच समझ के दिया क्योंकि उनको भी पता चला कि भाई उनको पता है कि इस काम से ज़्यादा नुकसान बाहर मुल्कों को होगा बनिस्बत इंटरनल वाले लोगों को, क्योंकि उनका सारा का सारा डिपेंड ऑब्वियसली मिडल ईस्ट और पाकिस्तान के अंदर है। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो लाज़िम पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।